नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा ब्रांड जो दुनिया भर के एथलीट्स का पसंदीदा है, ओलंपिक में बैन कर दिया गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाइक। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ओलंपिक ने नाइक जैसे ब्रांड को बैन कर दिया। दोस्तों, नाइक ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है वो टिक मार और जस्ट डू इट का जोश। दुनिया के कई बड़े खिलाड़ी नाइक के शूज, कपड़े और गियर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट में जब नाइक को बैन कर दिया गया तो ये सवाल उठाना लाजमी है कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नाइक और ओलंपिक के बीच क्या कनेक्शन है। नाइक हमेशा से ही एथलीट्स का सपोर्टर रहा है, चाहे वो उन्हें ट्रेनिंग गियर प्रोवाइड कराना हो या फिर उनकी जर्नी के लिए फाइनेंशियल हेल्प करना। लेकिन ओलंपिक में नाइक का बैन होना सिर्फ एक सिंपल से रूल्स को फॉलो ना करना था, इसके पीछे थी एक डीप और कॉम्प्लेक्स स्टोरी। ओलंपिक एक ऐसा मंच है जहां सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि बहुत सारे कॉर्पोरेट इंटरेस्ट भी शामिल होते हैं। ओलंपिक कमेटी ने कई सारी स्पॉन्सरशिप डील्स की होती हैं, जिनमें स्पॉन्सर ब्रांड्स को एक एक्सक्लूसिव राइट्स मिलता है, और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने नाइक को बैन कर दिया। दोस्तों, ओलंपिक गेम्स एक ऐसा ग्लोबल इवेंट है जहां दुनिया भर के टॉप एथलीट्स अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन गेम के इस फेस्टिवल के पीछे एक और महत्वपूर्ण पहलू होता है, और वो है कारपोरेट स्पॉन्सरशिप। ओलंपिक स्पॉन्सरशिप के माध्यम से डिफरेंट ब्रांड्स को अपनी पहुंच बढ़ाने और ग्लोबल ऑडियंस के सामने अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का एक सुनहरा मौका मिलता है। हालांकि ये स्पॉन्सरशिप बहुत ही चुनिंदा और एक्सक्लूसिव होती है। ओलंपिक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम को द ओलंपिक पार्टनर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इस प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कुछ चुनिंदा ब्रांड्स को एक्सक्लूसिव स्पॉन्सरशिप राइट्स देती हैं। इन ब्रांड्स को ऑफिशियल स्पॉन्सर्स का दर्जा मिलता है, और ये केवल वही ब्रांड्स होते हैं जो ओलंपिक गेम्स के दौरान अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोका कोला, वीजा, सैमसंग और पैनासोनिक जैसे ब्रांड्स ने ओलंपिक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में हिस्सा लिया। एक्सक्लूसिव स्पॉन्सरशिप अधिकारों का मतलब यह होता है कि कोई भी नॉन ऑफिशियल ब्रांड ओलंपिक गेम्स के दौरान अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट नहीं कर सकता। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि उन ब्रांड्स को उनका उचित लाभ मिल सके जिन्होंने ओलंपिक के लिए भारी इन्वेस्ट किया है। एक्सक्लूसिव स्पॉन्सरशिप का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि इन ब्रांड्स को ग्लोबल ऑडियंस के सामने एक प्राइम प्लेटफॉर्म मिले बिना किसी कंपटीशन के। आइए अब बात करते हैं नाइक की। नाइक, जो कि दुनिया का एक मेन स्पोर्ट्स ब्रांड है, वह ओलंपिक गेम्स का ऑफिशियली स्पॉन्सर नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने ओलंपिक गेम्स के दौरान अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश की। नाइक ने ओलंपिक के समय अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जो कि ओलंपिक की एक्सक्लूसिव स्पॉन्सरशिप पॉलिसी का उल्लंघन करती थी। इस प्रकार की मार्केटिंग को आमतौर पर एम्बुश मार्केटिंग कहा जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि नाइक ने ऐसे कौन कौन से रूल्स ब्रेक किए जिससे उन्हें बैन होना पड़ा। दोस्तों, फर्स्ट है एम्बुश मार्केटिंग। नाइक ने ओलंपिक के दौरान एम्बुश मार्केटिंग का सहारा लिया। दोस्तों, एम्बुश मार्केटिंग का मतलब है कि बिना ओलंपिक के ऑफिशियल स्पॉन्सर बने किसी ब्रांड द्वारा अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इस इवेंट के साथ जोड़कर प्रमोट करना। एग्जाम्पल के लिए 1996 के अटलांटा ओलंपिक में नाइक ने बड़ी संख्या में एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स और पोस्टर्स को स्टेडियम के आसपास लगाया, जबकि वे उस समय के ऑफिशियल ओलंपिक स्पॉन्सर नहीं थे। उन्होंने ओलंपिक के आसपास का माहौल बना दिया जैसे कि वे इस इवेंट का हिस्सा हो, जबकि हकीकत में वे स्पॉन्सरशिप अधिकारों से वंचित थे। दोस्तों, सेकंड है रूल 40 का वायलेशन। ओलंपिक में रूल 40 एक इम्पोर्टेंट रूल है जो एथलीट्स और नॉन ओलंपिक स्पॉन्सर्स के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि वे ओलंपिक के दौरान अपने ब्रांड्स को प्रमोट नहीं कर सकते। नाइक ने इस नियम का उल्लंघन किया जब उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक के दौरान अपने ब्रांड से जुड़े एथलीट्स के साथ विशेष कैंपेन चलाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एथलीट्स की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए जिसमें उनके प्रोडक्ट्स को प्रमुखता दी गई थी। यह ओलंपिक कमेटी के लिए एक गंभीर मामला बन गया था क्योंकि इसने रूल 40 को ब्रेक किया था। दोस्तों, थर्ड है फाइंड योर ग्रेटनेस। 2012 के लंदन ओलंपिक के दौरान नाइक ने फाइंड योर ग्रेटनेस नामक एक कैंपेन चलाया। इस कैंपेन में उन्होंने लंदन नामक विभिन्न छोटे शहरों में लोगों की उपलब्धियों को दिखाया, जबकि असल ओलंपिक लंदन, इंग्लैंड में हो रहा था। इस तरीके से उन्होंने लंदन शब्द का उपयोग कर यह आभास दे दिया कि वे ओलंपिक से जुड़े हुए हैं, जबकि वे ओलंपिक के ऑफिशियल स्पॉन्सर थे ही नहीं। यह कैंपेन काफ़ी फेमस हुआ, लेकिन इसके कारण ओलंपिक कमेटी ने उन्हें नियमों का उल्लंघन करने के लिए उनकी आलोचना भी की थी। दोस्तों, फोर्थ नंबर है अनफेयर एडवांटेज कैंपेन। नाइक ने एक बार अनफेयर एडवांटेज नाम का कैंपेन चलाया जिसमें उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह पेश किया जैसे वे एथलीट्स को दूसरों से अधिक बेहतर बना सकते हैं।
इस कैंपेन में उन्होंने ओलंपिक की भावना को थोड़ा दरकिनार कर दिया, जहां खेलों का उद्देश्य समानता और निष्पक्षता पर आधारित होता है। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी के कारण नाइक को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और इसे खेल की भावना के खिलाफ भी माना गया। नाइक ने अपनी मार्केटिंग के जरिए ओलंपिक की नीतियों और नियमों को चुनौती दी। यह उनके लिए एक बड़ा जोखिम भी था, जिसने उनके ब्रांड की प्रतिष्ठा पर भी असर डाला, लेकिन साथ ही यह दिखाता है कि कैसे एक बड़ा ब्रांड अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आक्रामक मार्केटिंग रणनीतियों का सहारा लेता है। भले ही वह विवादों का सामना करना पड़े, नाइक का यह रवैया उन्हें अद्वितीय बनाता है, लेकिन इसका नतीजा यह भी हुआ कि उन्हें ओलंपिक से बैन का सामना करना पड़ा। दोस्तों, नाइक के कुछ प्रमोशनल कंटेंट को ओलंपिक वेन्यू से हटाना पड़ा। यह एक ऐसा कदम था जिसने साफ कर दिया कि ओलंपिक कमेटी अपने नियमों को लेकर कितनी सख्त है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, जब एक एथलीट जिसने अपनी सफलता के लिए नाइक का सालों से इस्तेमाल किया, उसे बताया जाए कि वो अपने पसंदीदा ब्रांड का गियर ओलंपिक में नहीं पहन सकता, तो उसके मन में क्या गुजरेगी। यह निर्णय न केवल एथलीट्स के लिए मुश्किल था, बल्कि उनके फैंस के लिए भी एक झटका था। नाइक का बैन होना सिर्फ एक ब्रांड की हार नहीं थी, बल्कि ये एक बड़े गेम का हिस्सा था, जिसमें कारपोरेट हितों का टकराव और आर्थिक समझौते शामिल थे। लेकिन दोस्तों, नाइक की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खेलों की दुनिया में भी कारपोरेट राजनीति और नियमों का अपना एक अहम स्थान है। भले ही नाइक को बैन कर दिया गया हो, लेकिन यह ब्रांड आज भी दुनिया के सबसे बड़े खेल इवेंट्स का हिस्सा बना हुआ है, और इसका कारण है उनकी क्वालिटी, जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करती है। दोस्तों, नाइक और ओलंपिक का यह रिश्ता अभी भी बरकरार है, भले ही उनके रास्ते अलग अलग क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि क्यों ओलंपिक ने नाइक को बैन कर दिया। यह सिर्फ खेल और कंपटीशन की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी होती है बिजनेस स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज की कॉम्प्लेक्स दुनिया। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि खेलों की दुनिया में सिर्फ मैदान पर जीतने का ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे की राजनीति और व्यापारिक हितों का भी कितना बड़ा असर होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको न सिर्फ जानकारी दी, बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि खेलों में भी किस तरह से शक्ति और नीतियों का खेल चलता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।